क्वेश्चन नंबर 1 है, गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका शासनकाल था 1206 से 1290 तक। इसने लगभग 84 वर्ष तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुलाम वंश में कुल कितने शासक हुए थे? गुलाम वंश में हुए थे 11 शासक। नेक्स्ट है, गुलाम वंश के अन्य नाम कौन कौन से हैं? गुलाम वंश के अन्य नाम है दास वंश, ममलूक वंश और इलवरी वंश। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक और उसका शासनकाल था 1206 से 1210 और इसका जन्म हुआ था 1150 में और उसने राजधानी बनाई थी लाहौर को। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय। नेक्स्ट है, बख्तियार काकी के गुरु कौन थे? बख्तियार काकी के गुरु थे मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और यह स्थित है अजमेर में। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में। कुतुब मीनार की ऊंचाई है 72.5 मीटर और इसे 1993 में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुम्बद कला और मेहराब कला का जनक किसे कहा जाता है? गुम्बद कला और मेहराब कला का जनक कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी कवि कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी कवि था हसन निजामी। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है लाहौर में। अगला क्वेश्चन है, आराम शाह का शासनकाल कब से कब तक था? आराम शाह का शासनकाल था 1210 से 1211 तक। नेक्स्ट है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को और इसे उपाधि प्राप्त है अमीर उल उमरा की। इनके पिता का नाम है इलम खान और इसकी राजधानी थी दिल्ली। नेक्स्ट है, दिल्ली में सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? दिल्ली में सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कहते हैं इल्तुतमिश को। यह बदायूं का गवर्नर भी था। क्वेश्चन नंबर 16 है, इक्ता प्रथा किसने चलाई थी? तो इक्ता प्रथा चलाई थी इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, तुर्क ए चहलगानी 40 सरदारों का गठन किसने किया था? तो यह किया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, आगरा में न्याय का घंटा किसने लगाया था? आगरा में न्याय का घंटा लगाया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, तारीख फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन है? तारीख फिरोज शाही पुस्तक के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। क्वेश्चन 20 है, तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था 1215 में। इसमें यल्दौज को इल्तुतमिश ने हराया था। नेक्स्ट है, मकबरा शैली का जनक किसे कहते हैं? मकबरा शैली का जनक कहते हैं इल्तुतमिश को। नेक्स्ट है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ स्थित है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा है दिल्ली में। इसे इल्तुतमिश ने बड़े बेटे महमूद की याद में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, टकसाल का नाम सिक्कों पर किसने लिखवाया था? टकसाल का नाम सिक्कों पर लिखवाया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान और उसका शासनकाल था 1236 से 1240। इल्तुतमिश की बेटी थी। क्वेश्चन 25 है, रजिया सुल्तान ने अमीर ए आखूर किसे नियुक्त किया था? तो नियुक्त किया था काले गुलाम याकूत को। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई थी 13 अक्टूबर 1240 में कैथल में। नेक्स्ट है, बहराम शाह का शासनकाल कब से कब तक था? बहराम शाह का शासनकाल था 1240 से 1242 तक। इल्तुतमिश का बेटा था। क्वेश्चन 27 है, मसूद शाह का शासनकाल कब से कब तक था? मसूद शाह का शासनकाल था 1242 से 46 तक। नेक्स्ट है, नसरुद्दीन महमूद का शासनकाल कब से कब तक था? नसरुद्दीन महमूद का शासनकाल था 1246 से 1266 तक। ये इल्तुतमिश का पोता था। इसे सल्तनत काल का औरंगजेब भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, गियासुद्दीन बलबन का शासनकाल कब से कब तक था? गियासुद्दीन बलबन का शासनकाल था 1266 से 1287 तक। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। इसका वास्तविक नाम था बाहुद्दीन
और इसे उलुग खान की उपाधि प्राप्त थी। नेक्स्ट है, तुर्क ए चहलगानी का अंत किसने किया था? तुर्क ए चहलगानी का अंत किया था बलबन ने। नेक्स्ट है, सिजिदा, पाबोस और नौरोज उत्सव किसने शुरू किए थे? सिजिदा, पाबोस और नौरोज उत्सव शुरू किए थे बलबन ने। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगी ये जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सभी सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।